नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16 अप्रैल 2020 आज की तारीख है और आज का डेली 30 का कार्यक्रम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेली 30 अब थोड़ा सा और अच्छा होने जा रहा है, ये सूचना आपको मैंने कल दी थी। अब इसमें टेस्ट भी होने जा रहे हैं। हर संडे को, जो हम हफ्ते भर पढ़ेंगे 6 दिन, हर संडे को हम इसका टेस्ट करेंगे। और अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन रखे जाएं। अभी आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। फटाफट आप लोग उस वाली वीडियो में और इस वीडियो में भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का ये टेस्ट होना चाहिए, कितने टाइम का ये टेस्ट होना चाहिए। सबके सुझाव मैं लूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। और संडे को पहला टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा। और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, अभी तक के जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, सारी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है किसी एक दिन से 2 क्वेश्चन हो, किसी एक दिन से 4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, तो वहीं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट्स, है ना। एफआर जो आपको दिए गए हैं संविधान में, आप ही को क्या, पूरे जो भारतीय नागरिक हैं उनको दिए गए हैं, कुछ विदेशी नागरिकों को दिए गए हैं। ये एफआर का पहला वीडियो है। इसमें बहुत जनरल क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे भविष्य में एक वीडियो और इसका आएगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर में 2 वीडियो आए थे, फिर अभी उसमें और वीडियो आने हैं, ऐसे ही आता रहेगा। अगर आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे सारा आपका कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस। और आज की करंट अफेयर भी हम डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। सबसे बेसिक प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न है। कौन सा इसमें मूल अधिकार नहीं है। इसमें समान कार्य के लिए जो समान वेतन दिया हुआ है, बी ऑप्शन पर, यह मूल अधिकार नहीं है। तो यह है क्या? यह है क्या? डीपीएसपी। ये क्या है? डीपीएसपी। संविधान जो हमारा है उसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नोट करिए, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 to 35, ये मूल अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। और भाग कौन सा है? भाग है 3। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। लेकिन ये जो है, ये मूल अधिकार नहीं है उसमें। कुल कितने मूल अधिकार हैं, आगे सब प्रश्न आएंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। पहला स्टेटमेंट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं किसी न किसी देश से लिए गए हैं। तो क्या ब्रिटेन से लिए गए हैं? ब्रिटेन से नहीं लिए गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और दूसरा है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो केवल 2 यहां पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये कहां से लिए गए? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एंड सेकंड को सुमेलित आपको करना है। ए बी सी डी दिया हुआ है, 1 2 3 4। समता का अधिकार बताइए। समता का अधिकार तो ये 14 से 18 के बीच में है, तो इसका ए का 1 हो जाएगा। वाक स्वातंत्र का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 में है, तो बी का 4 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 25 में है, ये 2 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, कई बार पूछा गया है, ये 3 हो जाएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 बेसिक क्वेश्चन है ये। और बेसिक क्वेश्चन जो गलत करता है वो कभी पास नहीं होता है। कौन पास होता है इस एग्जाम में? जो अच्छे ट्रैक को फॉलो करता है। कौन पास होता है इस एग्जाम में? जिसका कुछ एक रेगुलर रूटीन होता है, जो रेगुलर पढ़ता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आए तब पढ़ ले, ऐसा नहीं कि सनक जाए तो वो कुछ भी पढ़ रहा है और उसको कुछ पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहा है। कभी कुछ वीडियो देख लिया, कभी कुछ क्लास देख लिया, कभी कुछ मैगजीन पढ़ ली। ऐसे लोग कभी पास नहीं होते। जनरल परफॉर्मेंस आपको करनी है, उसी में आप टॉप भी कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट बनेंगे किसी एक सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में, आप कभी पास नहीं होंगे। इस असलियत को स्वीकार कीजिए, तभी हो पाएगा काम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? वही क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये रिपीट हो रहा है, ये इत्तेफाक ऐसा हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो ये बी ऑप्शन है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 2 बार ये क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय, मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं होता है सीमित या समाप्त? तो यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, ये किसमें है? ये भी नोट करिएगा, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। किसमें है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत।
जीवन का अधिकार जो दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी वो सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार क्या है? मानवीय अधिकार है कि मौलिक अधिकार है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले आप ये जानिए कि जो भी अधिकार है ये मानवीय अधिकार तो है ही है, तो शिक्षा का अधिकार भी मानवीय अधिकार है। और दूसरा इसमें ऑप्शन जो दिया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी शिक्षा का अधिकार है। 2009 में एक अधिनियम पास किया गया था जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। उसमें सभी बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि मानवीय भी है और मौलिक भी है। अब ये अधिनियम पे और भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो ये डेट दी हुई है इनमें से भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। और ये जो ये ध्यान रखिएगा कि ये 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में किया गया था। उसके द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 का। उसमें क्या कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, उसकी व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया और उसके बाद में 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया, शिक्षा का अधिकार ये जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की प्रत्याभूति करता है? समझ रहे हैं प्रश्न? निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा है लोक नियोजन में के विषय में भारत के सभी नागरिकों अवसर की समानता? प्रश्न है अवसर की समानता का किसमें वर्णन किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो नियोजन होता है, नियुक्ति होती है, उसके विषय में भारत में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का इसमें प्रावधान किया गया है। शब्दों से मत घबराया करिए। उसकी आप देखिए कि सबसे पहले तो कीवर्ड ढूंढिए कि कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड यहां पर था अवसर की समानता के बारे में पूछा जा रहा था। अब याद करिए कि ये किस में कहा गया है। तो ये 16(1) और 16(2) में कहा गया, तो यही उत्तर हो जाएगा। घबराना नहीं है कि प्रत्याभूति शब्द आ गया, लोक नियोजन आ गया, ऐसे घबराने से काम नहीं बनने वाला है। जितना आपको नॉलेज है उस पर विश्वास रखिए और उसी से आपको अपना पूरा काम चलाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किया गया है। क्या यह सही बात है? मूल अधिकार है ये? पहला स्टेटमेंट तो मुझे नहीं सही लग रहा, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है और मुझे नहीं सही लग रहा है, तो ये गलत है। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरे सही लगने या नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये सही नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है। तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यह एक विधिक अधिकार है। क्या दूसरा सही है? सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। दूसरा बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा कि केवल 2 सही है, क्योंकि मौलिक रूप से मूल अधिकार के तौर पर सूचना का अधिकार हमको नहीं दिया गया था। 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में। इसी के तहत जो भारत के नागरिक थे, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको क्या दिया गया? सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? भारत का जो संविधान है वो 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स हमको देता है। इनमें जो दिए हुए हैं इनमें से कौन एक ऐसा है जो नहीं है? किसमें? एफआर में, फंडामेंटल राइट में। तो ये 6 कौन कौन से हैं, ये अगर हम बात कर लें तो बात हो जाएगी। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, तो ये है। दूसरा दिया है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, तो 19 से 22 में यह है स्वतंत्रता का अधिकार, समझिएगा इसको। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दिया हुआ है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। और अगला है धर्म की स्वतंत्रता, तो 25 से 28 में ये दी हुई है, आर्टिकल 25 से 28 में। फिर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये 29-30 में है, 29-30 में है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। अब इसमें जो विरोध का अधिकार है ये मूल अधिकार में से नहीं है, तो यही बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी जो इंफॉर्मेशन है ये आप फटाफट नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के।
देखिए, जब तक आप बहुत गंभीरता से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक आप गंभीरता से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पास भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा अपनी आदत पे डालिए कि जो काम करिए सही से करिए, नहीं तो ना करिए। होता क्या है, हम उसको कर लेते हैं तो हमको लगता है इसको तो हमने कर लिया है, तो आपके दिलो दिमाग में वो रहता है कि हमने तो इसको किया है, लेकिन वो आपका तैयार नहीं होता है। कई लोगों को इस समय भी लग रहा होगा ये सब क्वेश्चन तो मेरे तैयार हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तो उसमें से आधे क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे और गलत हो जाएंगे। इनमें से ही प्रश्न आएंगे और आधे क्वेश्चन यही गलत करके आ पाएंगे जिन पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन ये सही है, और यहीं पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 एक का जो का है, अनुच्छेद 19 एक का 19 एक ए, इसी के अंतर्गत वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, तो उसी में इसको भी हम मानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। प्रत्यक्ष तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रावधान उसमें नहीं दिया गया है संविधान में, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? बहुत ही कह सकते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, फेमस प्रकार का प्रश्न है ये, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। तो ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता क्या है? ना छूना, छुआछूत की जो समस्या थी कि अरे इस व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए, यह अपवित्र है, ऐसी समस्या थी पहले समाज में भी। अब काफी हद तक ये खत्म हो गई है। तो ये अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको हटाया गया। किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना, ये होता है अस्पृश्यता। तो ये अनुच्छेद 17 में ये हटाया गया है। ये अधिकार दिया गया कि किसी से हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको अछूत करें और उसको हम छुए ना, अछूत घोषित कर दें। इस तरीके का नहीं व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार बालकों को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। क्या सही बात है? अनुच्छेद 24 में बलात् श्रम, जो बच्चे द्वारा श्रम कराया जाता है, यानी कि बच्चों को जो जोखिम भरे कामों में लगाया जाता है, कारखानों में लगाया जाता है, खानों में लगाया जाता है, इसमें रोक है। पहला तो सही है। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम के करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। ये भी बात सही है, लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो 18 वर्ष दिया हुआ है ये गलत है। ये क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो 16 वर्ष की कंडीशन दी हुई है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सही से इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें भी डीपीएसपी भी हमको करना है और उसमें एफडी भी हमको करना है, तब और चीजें और प्रश्न जो रिलेटेड है वो आएंगे। लेकिन एक प्रश्न यहां पर है कि ये कैसे भिन्न है डीपीएसपी एफआर से, मौलिक अधिकारों से। तो इसमें एक चीज आप ये जानिए कि जो निदेशक सिद्धांत है वो परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय जो है वो क्या है, ध्यान रखिएगा, वो नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। और जो ये मौलिक अधिकार है वो क्या है, परिवर्तनीय है। शायद मैं पहली बार गलत बोल गया था। तो ये परिवर्तनीय नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत, और जो एफआर है वो परिवर्तनीय है। ध्यान से सुनिएगा अगर मैंने गलत बोला है तो। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश देते हैं। और भाग 3 में जो एफआर दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ये व्यक्तियों को राज्यकृत के विरुद्ध किए गए राज्यकृत के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। ये क्या है, सुरक्षा की गारंटी है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तो ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। अभी इसके अंतर्गत और जो रेट होती है वो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक कर रहे हैं। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 22 में कुछ कंडीशंस है, उनको छोड़कर गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको यथाशीघ्र क्या किया जाएगा, उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें है कि जो टाइम लगता है
लेके जाने में, उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर। और कोई भी वकील होगा जो विधि व्यवसायी होगा, उससे परामर्श करने से उसको नहीं रोका जा सकता, है ना। उसको परामर्श करने से आप नहीं रोक सकते, निवारक निरोध है। उसको ये है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं, वकील से हम नहीं मिलने देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये अधिकार है, तो इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे अनुच्छेद कौन से हैं? 5 अनुच्छेद हैं, जैसे 13, 14, 15, 16, 17 कि 14, 15, 16, 17, 18 कौन है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, तो उसकी व्याख्या में मैंने इसको बताया था। 14 से 18 तक संविधान में जो अधिकार है, अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया, समानता के अधिकार हैं ये। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति लिंग, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र किसी भी का हो, उससे कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, समान अधिकार उसको प्राप्त होंगे। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, कोई भी कार्य करने का अधिकार, ये सब मिला हुआ है। ठीक है, बस कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए जो असंवैधानिक हो, अवैधानिक हो। मतलब ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते कि कुछ भी आप करें। बम फोड़ने का अधिकार आपको नहीं मिल जाएगा, है ना, कि हम बम भी फोड़ेंगे, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और 44वां संविधान संशोधन जो था 1976 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, एफआर हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, 74 में, 78 में हुआ था। यहां पर 76 दिया है और उसके 2 साल बाद हुआ था 78 में। 76 में तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। तो ये 78 में हुआ था, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। इस समय जब ये काम किया गया था तो सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी जनता पार्टी की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरकार थी जनता पार्टी की, और उसमें पीएम कौन थे? पीएम थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे, ये भी ध्यान रखना। किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार मिला? तो ये वाद है केशवानंद भारती, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन ऐसा ये अकेला वाद नहीं है। 1951 की बात है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद था। उसके बाद 1965 की बात है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद था, जिसमें संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन की चर्चा की गई थी। बाद में 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया। बाद में क्या हुआ, केशवानंद भारती वाद आया, जिसको हमने यहां पे ठीक किया है, जिसपे ये प्रश्न है। उसमें फिर से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति फिर से प्राप्त हो गई। तो ये पूरी इसकी कहानी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका। अब इसमें जुडिशरी तो दो हैं, वैसे तो न्यायालय बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो इसके अलग अलग प्रावधान हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है उसमें मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए ये दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है 30, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोई भी अल्पसंख्यक हो वर्ग है जो अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करना चाहता है, तो अपने पसंद की वो इसकी स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन अपने हाथ में लेकर उसको चला सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किस अधिकार से है? तो इसका अधिकार है धर्म के अधिकार से, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में सिखों को कृपाण धारण करने, रखने, धार्मिक निकायों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने तथा धार्मिक अधिकार जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार इसमें शामिल नहीं किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। कृपाण धारण करने का तो अधिकार इसमें है,
लेकिन अगर कोई कहे कि हम धर्म परिवर्तन करा लेंगे, बलात् धर्म परिवर्तन करा लेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। धर्म प्रचार करने का अधिकार है एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार भी दिया गया है। सिखों को कपाड़ धारण करने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम धार्मिक परिवर्तन कराएंगे तो यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? यह प्रश्न कई बार लोगों की समझ में नहीं आता कि मिलाकर पढ़ने का क्या मतलब है। करेंगे मतलब दोनों में जो प्रावधान दिए हैं अगर दोनों को हम मान लें तो क्या हो सकता है, वो है एकांतता का अधिकार। समझ रहे हैं? किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्ट रूप से ये जो दिए गए हैं चारों अधिकार, इसका नहीं किया गया है, अलग से कहीं नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकार में माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, प्रोटेक्शन ऑफ जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, के अंदर इन चारों अधिकारों को भी शामिल माना गया है। फिर बात आती है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d जो ये क्या है, तो इसमें दिया गया है भारत के राज्य में सर्वत्र आबाद संचरण, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर दोनों को हम मिला लेंगे तो विदेश यात्रा का अधिकार इससे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो विदेश यात्रा का अधिकार हो, शरण पाने का अधिकार हो, एकांतता का अधिकार हो, सूचना पाने का अधिकार हो, ये अलग से कहीं नहीं दिए गए हैं। लेकिन जब 21 में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब निहित है। लेकिन 21 के साथ अनुच्छेद 19(1)(d को अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत और बहुत सारा है अधिकार है। अच्छे पर्यावरण का अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, विधिक सहायता का अधिकार है, शीघ्र विचारण का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देने का अधिकार है, वर्ग स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। ये सब इसमें अंतर्निहित है। तो ये हो गया आज का मूल अधिकार का पहला एपिसोड। इसको आप तैयार करिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे और टफ क्वेश्चन कुछ। अब करंट के प्रश्न देख लेते हैं। COVSK कोसैक ये क्या है? ये है कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। 19 नमूना जो ये कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क है, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों से परामर्श करके विकसित किया गया है। कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क जो कोशैक है, इसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और इसका डेवलपमेंट जो किया गया है वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों के परामर्श से किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने हाल ही में 2020-21 में भारत के विकास दर में अनुमान को 1.9% तक कम कर दिया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, क्योंकि यह रिपोर्ट तो बार बार जारी होगी, कब का आंकड़ा पूछा जाए, तो उससे अच्छा है कि इसमें यह पूछा जाएगा कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो यह रिपोर्ट जारी करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो जारी करता है। और यह अभी तक नवीनतम रिपोर्ट जो आई है उसमें इसने ये काम किया है। लेकिन इसने कहा है कि जो भविष्य का 2021-22 का जीडीपी रेट रहेगा, ग्रोथ रेट, वो 7.4% रहेगा। देखिए क्या होता है, अभी कोरोना क्या क्या करता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भोगापुरम, यह स्थान याद रखना, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की यहां पर मंजूरी मिली है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? यह स्थान है आंध्र प्रदेश में। क्या यह सही है? आंध्र प्रदेश में यह स्थान है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये भारत में जीएमआर जो ग्रुप है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, ये बंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके कई वेंचर हैं, उनमें से एक है एयरपोर्ट्स लिमिटेड, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। जीएमआर एयरपोर्ट्स जो लिमिटेड है, इसने कई और डेवलपमेंट किए हैं। कई डेवलपमेंट के तहत दिल्ली और हैदराबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसने बनाया है। तो अभी भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और संचालन के लिए इसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में था। विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। स्काईसैट या साईसैट इसको पढ़ेंगे, या आप याद रखिए SCI सैट उपग्रह ओजोन परत पर शोध के लिए विकसित किया गया था। ध्यान रखना ये ओजोन से रिलेटेड है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इसका विकास यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया। तो इसका विकास क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है? ये गलत है, क्योंकि ये कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, कनाडा की स्पेस एजेंसी के द्वारा इसका विकास
किया गया है, तो दूसरा गलत है, केवल एक सही है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कनाडा में मैकगिल विश्वविद्यालय है, वहां के जो खगोलविद हैं उन लोगों ने उपग्रह द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल पर एक फिंगरप्रिंट अभी इसकी मदद से तैयार किया है। ठीक है, तो इसीलिए यह चर्चा में आया है। अगला प्रश्न है, युक्ति पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? युक्ति पोर्टल युवाओं को कोविड 19 से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इस समय तो कोविड ही छाया रहता है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, युवाओं को कोविड 19 से लड़ने के लिए इसके तहत तैयार किया गया है। और पोर्टल का उद्देश्य जो है वो निगरानी करना है, जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी निगरानी करना, उनका रिकॉर्ड रखना। यंग इंडिया कॉम्बिटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। यंग इंडिया कॉम्बिटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये युक्ति का फुल फॉर्म है। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, हाल ही में एप्पल ने किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की? तो ये साझेदारी की है उसने गूगल के साथ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये गलत रिपीट हुआ है। क्वेश्चन तो आज कई थे, पता नहीं कैसे रिपीट हुआ। चलिए, तैयार होना कोई बुरी बात नहीं है, तैयार हो जाएगा, और एक दो क्वेश्चन अगर कम है तो किसी दिन हम ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसको ये टेस्ट के लिए तैयार रहिए, संडे को इसका टेस्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको खूब लाइक कीजिए। खूब कैसे लाइक करेंगे, एक ही बार लाइक कर सकते हैं। कमेंट करिए, आपकी कोई क्वेरी वो बताइए, और बताइएगा जरूर कि टेस्ट कितने क्वेश्चन का किया जाए, कितने मिनट का किया जाए। ये आपकी सलाह होगी, बाद में उसमें से मैं अच्छे कमेंट्स देखूंगा और फिर उसमें डिसाइड मैं करूंगा। और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि ये कार्यक्रम चलता रहे। थैंक यू।